दबाव समूह और आंदोलन राजनीति को किस तरह प्रभावित करते हैं? वे संगठित और असंगठित समूह जो सरकार की नीतियों को प्रभावित करते हैं तथा अपने हितों को बढ़ावा देते हैं, दबाव समूह कहलाते हैं। दबाव समूह और आंदोलन प्रत्यक्ष रूप से चुनावी राजनीति में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन फिर भी यह राजनीति को बहुत प्रभावित करते हैं। सबसे पहले तो हम यह जानेंगे कि दबाव समूह क्या होते हैं। जब सरकार ने सत्ता में आने से पहले जनता के साथ जो वादे किए होते हैं कि हम आपकी भलाई के लिए ये कार्य करेंगे और आपको अच्छी अच्छी सुविधाएं प्रदान करेंगे, जब सरकार उन वादों को पूरा नहीं करती और अपनी नीतियां बनाती है जो कि जनता के लिए हानिकारक होती हैं, सरकार के वादों को पूरा न करने के कारण और सरकार की गलत नीतियों का विरोध करने और जनता की भलाई के लिए दबाव समूह कार्य करते हैं। दबाव समूह सरकार को वो बातें याद दिलाते हैं जो कि चुनाव से पहले सरकार ने जनता के साथ की होती हैं और उन मांगों को मनवाने के लिए सरकार के ऊपर दबाव डालते हैं जो कि सरकार ने जनता के साथ चुनाव से पहले वादे किए होते हैं। जब सरकार के ऊपर जनता की भलाई के लिए कार्य करना और सरकार से उन मांगों को मनवाना और सरकार की गलत नीतियों का विरोध करना, ये सभी जनता की भलाई के कार्य होते हैं और ये कार्य दबाव समूह के द्वारा जनता के लिए किए जाते हैं। जब दबाव समूह गलत नीतियों का विरोध करते हैं और जनता के लिए मांगों को मनवाते हैं और सरकार के ऊपर दबाव डालते हैं तो वह दबाव समूह कहलाते हैं। दबाव समूह और आंदोलन प्रत्यक्ष रूप से चुनावी राजनीति में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन फिर भी यह राजनीति को बहुत प्रभावित करते हैं। राजनीति पर प्रभाव। दबाव समूह और आंदोलन किसी विशेष मुद्दे पर आंदोलन चलाकर जनता का समर्थन हासिल करते हैं। ऐसे बहुत सारे मुद्दे होते हैं जो कि जनता की भलाई के लिए दबाव समूह के द्वारा सरकार के सामने रखे जाते हैं। जब जनता की भलाई के लिए दबाव समूह कार्य करते हैं तो उन्हें जनता का समर्थन प्राप्त होता है। यह समूह हड़ताल अथवा सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने जैसी कार्यों का सहारा लेते हैं ताकि सरकार उनकी मांगों की ओर ध्यान देने के लिए बाध्य हो। दबाव समूह अपनी मांगों को मनवाने के लिए हड़ताल करते हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हैं, सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाते हैं। ऐसे कार्यों का सहारा लेकर सरकार के ऊपर दबाव डालते हैं ताकि उनकी मांगों को सरकार पूरा करे। कुछ मामलों में दबाव समूह
राजनीतिक दलों द्वारा ही बनाए जाते हैं। हम यह भी कह सकते हैं कि जो दबाव समूह होते हैं वे अन्य राजनीतिक दलों द्वारा बनाए जाते हैं ताकि वे दबाव समूह के सहारे सरकार की गलत नीतियों का विरोध कर सकें और जनता की भलाई के लिए अच्छी नीतियों का निर्माण करने और जनता की मांगों को मनवाने के लिए ही दबाव समूह कार्य करते हैं। कभी कभी आंदोलन राजनीतिक दल का रूप ले लेते हैं। जब दबाव समूह जनता की भलाई के लिए कार्य करते हैं और उन्हें जनता का समर्थन प्राप्त हो जाता है और वो जो उनकी मांगें होती हैं वो मनवाने में कामयाब हो जाते हैं, तो दबाव समूह अपने राजनीतिक दल का निर्माण कर लेते हैं क्योंकि उन्हें जनता का समर्थन प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से दबाव समूह और आंदोलन राजनीति को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं।